हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम फार्माकोलॉजी का शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ओनली। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज की क्लास के। ये देखिए यहाँ पर फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फार्माकोलॉजी होती क्या है। तो फार्माकोलॉजी एक साइंस है जिसके अंदर हम डील्स करते हैं किसको, ड्रग्स को। तो आप जनरली बोलते हैं स्टडी ऑफ ड्रग। स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग की स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। ड्रग के अंदर किस किस की स्टडी करते हैं तो याद रखना है, ड्रग के अंदर हम उसके नेचर की स्टडी करते हैं, उसके एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, उसके थेराप्यूटिक एंड अदर यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ड्रग्स को, और उसको कैसे दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये सारे पार्ट्स हैं, इन सब की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ड्रग्स के वो फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स या फिर ड्रग्स के नेचर, एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, थेराप्यूटिक एंड अदर यूजेज उसके, उसी सबको हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे कि ड्रग्स क्या होती है। ड्रग्स क्या होती है, तो ड्रग्स के बारे में जान लीजिए। कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, ये केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होगी उस फंक्शन को सेल के फंक्शन को क्या कर दे, ये सेल के फंक्शन को या तो इंक्रीज कर दे या फिर क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, या इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, उसी को हम बोलेंगे ड्रग्स। ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या कर देता है, कम या ज्यादा करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। जिसको हम यूज करते हैं, अभी हमारे लिए हमारी बॉडी के फंक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो उसको हमें कम करना पड़ेगा, ज्यादा कम हो रहे हैं तो उसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम इसको कई सारे यूज हो सकते हैं इसको, जैसे कि हम इसको डायग्नोसिस पर्पज में यूज कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंशन पर्पज में यूज कर सकते हैं, इसको हम ट्रीटमेंट पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ड्रग्स है, ड्रग्स का यूजेस बहुत सारे हो जाएंगे। ड्रग्स हम किस किस पर्पज से ले सकते हैं, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं उसके, है ना। मतलब समझ में आ जाना चाहिए इसका। ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी सेल की फिजियोलॉजी से क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। सेल की फिजियोलॉजी को या तो कम कर रही है ड्रग या फिर ज्यादा कर रही है ना। तो सेल की फिजियोलॉजी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है किसी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा, और वही केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ड्रग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्रग कहलाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट टी, कॉफी एंड स्मोकिंग। ये ड्रग्स हैं या फिर नहीं है। टी, कॉफी, स्मोकिंग, ये ड्रग्स हैं या फिर नहीं है। कमेंट बॉक्स में सभी अपना आंसर छोड़ेंगे इसका, इन सब के बारे में। टी, कॉफी और स्मोकिंग ये ड्रग्स हैं या फिर नहीं है। ठीक है, मैं इसका जल्दी से आंसर दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे दूंगा मैं। आप आपके क्वेश्चंस देखे, आंसर देख के मैं यहाँ पर रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा टर्मिनोलॉजी आपने पास, केमिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है केमिकल सब्सटेंस, सॉरी, प्रोड्रग। प्रोड्रग, प्रोड्रग क्या होती है, देखिए यहाँ पर, इट इज अ ड्रग विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट until it is chemically altered within the body। हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में भी वो ड्रग क्या नहीं कर रही है, कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं कर रही है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं कर रही है, कब तक, जब तक उसे केमिकली अल्टर्ड नहीं किया जाए। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जब इससे केमिकल आएंगे और उससे क्या करेंगे, उसको मेटाबोलाइज कराएंगे, मेटाबोलाइज होने के बाद में ये ड्रग क्या होगी, अपना एक्शन छोड़ेगी। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे इनटेक करने के बाद नहीं आएगा। कब आएगा, जब ये ड्रग बॉडी में जाएगी, जाने के बाद मेटाबोलाइज होगी, जब मेटाबोलाइज हो जाएगी आफ्टर दैट ये अपना रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी। उसी को हम बोलते हैं प्रोड्रग। क्या बोलते हैं, प्रोड्रग। प्रोड्रग इनिशियली तो इनएक्टिव है,
कैसी है ये? इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, आफ्टर दैट ये कैसी हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर। एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं तो आप सबको पता है, ये भी केमिकल सबस्टेंस होते हैं। वो तो मैं बता चुका हूँ, ड्रग्स क्या होती है? केमिकल सबस्टेंस होते हैं सारे के सारे, है ना। तो एंटीबायोटिक क्या है? केमिकल सबस्टेंस हैं जो सिंथेसाइज्ड यानी बनाए जा रहे हैं किसी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाया जा रहा है? यूज टू किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कुछ केमिकल सबस्टेंस जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं इसको? एंटीबायोटिक बोला जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है? देखिए, सिंथेसाइज्ड केमिकल सबस्टेंस, ये भी केमिकल सबस्टेंस है, यूज टू स्टॉप द ग्रोथ और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या फिर उसको किल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। अच्छा, ये क्या थे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जा रहे हैं, जबकि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है वो केमिकल सबस्टेंस से बनाए जा रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों को यूज कहाँ किया जा रहा है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों का काम सेम है, लेकिन बनाए अलग अलग जगह से जा रहे हैं। बस इतना याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये इसके अंदर एग्जाम्पल है, जैसे एंटीबायोटिक के अंदर पेनिसिलिन है, और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के अंदर सल्फा ग्रुप की जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो सारी की सारी आती हैं इसके अंदर। सल्फाम्यूथोप्राइम, ये इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी इट इज यूज टू केमिकल सबस्टेंस। ये भी इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं? केमिकल सबस्टेंस टू ट्रीट द इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए केमिकल सबस्टेंस यूज किए जा रहे हैं। और वो इन्फेक्शन किसके द्वारा कॉज हो रहे हैं? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, या फिर कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? केमिकल सबस्टेंस है जिसको हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाने वाले केमिकल सबस्टेंस को क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? कीमोथेरेपी बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल क्या होंगे? केमिकल सबस्टेंस यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरियल बोल रहे हैं इसके अंदर केमिकल सबस्टेंस होते हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट मे बी एन एंटीबायोटिक और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। ये या तो एंटीबायोटिक होंगे या फिर कौन से होंगे? ये कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होंगे, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट को मिला के हम क्या बोल देते हैं? एंटीबैक्टीरियल बोल देते हैं। क्लियर? आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए, बहुत सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर। एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या है? अ ड्रग विच लोअर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, यानी कि कोई फीवर है, उस फीवर को कम करने के लिए यूज होने वाले केमिकल सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यूज होने वाले केमिकल सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उनको एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है? विच रिलीव पेन और हेडेक। हमारी बॉडी के अंदर पेन है या फिर हेडेक है, उसको ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज करेंगे उनको हम बोलेंगे एनाल्जेसिक। नेक्स्ट, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या है? विच ड्रग विच इंक्रीज रेट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट प्रोडक्शन। मतलब ऐसी ड्रग जो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा दें, यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ वाटर
एंड सॉल्यूट प्रोडक्शन, वाटर और सॉल्यूट का प्रोडक्शन बढ़ा दें, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूरिन को बढ़ा दें, या फिर बोले यूरिन की रेट को बढ़ा दें, यूरिन को वॉल्यूम को बढ़ा दें, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायूरेटिक्स बोलेंगे। इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन कर देती हैं, उन ड्रग्स को बोला जाता है डायूरेटिक्स। नेक्स्ट देखिए सेडेटिव या हिप्नोटिक्स ड्रग्स। सेडेटिव या हिप्नोटिक्स ड्रग्स उनको बोलते हैं ड्रग्स विच सेडेट द पेशेंट, यानी पेशेंट को नींद प्रोड्यूस कर देती हैं, ये उनको स्लीप प्रोड्यूस कर देती हैं, उसके बाद कुड प्रोड्यूस हिप्नोसिस, उसके बाद वो पेशेंट क्या हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। उन ड्रग्स को बोलते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। यानी कि कोई भी आपने ड्रग यूज की है, सेडेटिव ड्रग यूज की है, सेडेटिव ड्रग क्यों दी जाती है, ये स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए। अगर इनको थोड़ी सी ज्यादा डोज में दे दिया तो ये पेशेंट को क्या कर देती हैं, हिप्नोटिक्स कर देती है। तो अगर कम डोज में दे रहे हो तो वो स्लीप प्रोड्यूस करेंगी, थोड़ी सी ज्यादा डोज में दे दी तो वो पेशेंट को क्या कर देंगी, हिप्नोटाइज कर देंगी। उन सब्सटेंस को हम बोल रहे हैं सेडेटिव या फिर एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक ऐसी ड्रग या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो स्मूथ मसल्स स्पाज्म हो रहा है या पेन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक। नेक्स्ट एंटीमेटिक। एंटीमेटिक क्या होता है, ड्रग विच प्रिवेंट एंड ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऐसी ड्रग जिनको यूज कर रहे हैं प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में, किसके, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना है या फिर ट्रीट करना है, उनके लिए यूज होने वाली ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। एंटी इमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। क्लियर दोस्तों, आई होप सो आपको इतना पसंद आया होगा, इतना मैटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू किया है हमने फार्माकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी का। कुछ और टर्मिनोलॉजी है इधर, चलिए इनको भी देख लेते हैं। 2 मिनट की टर्मिनोलॉजी है, इसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोई भी आपने क्या ली, ड्रग्स ली, ड्रग्स लेने के बाद में वो ड्रग्स कहाँ गई, आपके जीआई सिस्टम के अंदर गई, जीआई सिस्टम के अंदर उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में वो ड्रग्स ब्रेक होके जो सर्कुलेशन हो रहा है उस सर्कुलेशन में चली जाए, उस सर्कुलेशन में चली जाए कोई केमिकल सब्सटेंस। देखिए ड्रग इज मूव्ड फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बॉडी फ्लूइड, यानी कि जो हमने ड्रग ली, जो हमने ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद में वो ड्रग कहाँ गई, हमारे जीआई सिस्टम के अंदर गई, जीआई सिस्टम के अंदर गई, वहां से वो ड्रग कहाँ चली गई, सर्कुलेशन के अंदर, वहां से वो ड्रग कहाँ चली गई, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस होती है किसके, फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम अलग से स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, सॉरी एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों को स्टडी करेंगे उसके अंदर हम। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, साइड से, जिस साइड से हमने ड्रग्स लिए उस साइड से सर्कुलेशन में जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो हमको किसी भी ड्रग के द्वारा मिलता है, मतलब कोई ड्रग है जिसको हम ले तो रहे किसी दूसरे पर्पज के लिए, लेकिन उसका साथ में दूसरा हमको क्या मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है, अनइफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। अनडिजायर या अनडिजायरेबल ड्रग इफेक्ट, अनडिजायरेबल ड्रग इफेक्ट, जो इफेक्ट हमको नहीं चाहिए वो इफेक्ट हमको मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन क्या होते हैं, कोई भी ड्रग ली, उसके लेने के तुरंत बाद इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होने लगा, और हमारी बॉडी इम्यून के द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, हमारे लिए बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सिम्टम्स दिखेंगे, बॉडी में इचिंग होने लगेगी, हिप्स होने लगेंगे, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी के अंदर, और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करेगा इस पर्सन को क्या हो गए, एलर्जिक रिएक्शन हो गए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होते हैं, सडन एकदम से
सीवियर हो जाए, बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाए, सीवियरिटी इसकी बहुत ज्यादा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो हम देख रहे हैं अभी इसको एनाफाइलेटिक शॉक को, क्या होते हैं, सडन सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है किसी भी ड्रग्स के द्वारा, और उसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं, और उसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं। सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं? दैट प्रोग्रेस रैपिडली एंड मे रिजल्ट इन डेथ। मतलब वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि पर्सन की क्या हो सकती है, वहां पर डेथ भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। एकदम से एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ, शॉक के साथ में बहुत सारे सिम्टम्स रैपिडली बढ़ेंगे, रैपिडली इंक्रीज होंगे, सडन सीवियर इंक्रीज हो जाएंगे वो तुरंत ही हमको क्या देना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है, एंटीडोट एनाफाइलेटिक शॉक का एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन देना होता है हमको। अगर हमने इसको तुरंत ट्रीट नहीं किया तो ये इससे क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और एनाफाइलेटॉइड रिएक्शन, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एंजियो एडिमा। एंजियो एडिमा क्या होता है? एंजियो एडिमा लोकलाइज व्हील्स और स्वेलिंग इन सबकुटेनियस टिश्यू और म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या हो रहे हैं, व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर व्हील्स और स्वेलिंग देखने को मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियो एडिमा बोलते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? इट मे बी ड्यू टू एलर्जिक रेस्पॉन्स, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स की वजह से देखने को मिल जाते हैं, एंजियो एडिमा कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल्ड सब्सटेंस। कंट्रोल्ड सब्सटेंस क्या होते हैं? कंट्रोल्ड सब्सटेंस ड्रग्स दैट हैव द पोटेंशियल फॉर एब्यूज एंड डिपेंडेंसी। ड्रग्स हैव द पोटेंशियल फॉर एब्यूज एंड डिपेंडेंसी बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। ऐसी ड्रग्स जो पोटेंशियल है एब्यूज के लिए और डिपेंडेंसी, ऐसी ड्रग्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी प्रोड्यूस करा देती है पेशेंट के अंदर, पेशेंट उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, जैसे कि नींद वाली ड्रग्स हो गई, उनको लिए बिना उनका काम नहीं चलता, अब नींद नहीं आती है, उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कंट्रोल्ड सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्यूमुलेटिव ड्रग इफेक्ट। क्यूमुलेटिव ड्रग इफेक्ट, क्यूमुलेटिव ड्रग इफेक्ट क्या है? when the body is unable to metabolize and excrete one dose of a drug before the next is given। when the body is unable to metabolize मतलब हमने कोई ड्रग ली, और वो ड्रग लेने के बाद में वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था, लेकिन अभी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया, और उसकी एक डोज क्या हो गई, एक्सक्रिएट हो गई। हम दूसरी ड्रग्स उसका जैसे 6 आवर के इंटरवल से हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं, अभी हमने ड्रग ली, दूसरी ड्रग लेंगे 6 आवर के आफ्टर 6 आवर, तो अभी जो ड्रग्स ली है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाए और वो पूरी की पूरी डोज बाहर निकल जाए दूसरी डोज लेने से पहले, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव ड्रग इफेक्ट। क्या बोला जाता है उसको? क्यूमुलेटिव ड्रग इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ड्रग्स मूव फ्रॉम सर्कुलेशन टू बॉडी टिश्यू और टारगेट ऑर्गन। हमने कोई ड्रग ली, हमने देखा था अभी, जैसे कि कोई ड्रग्स ली हमने, ड्रग्स लेने के बाद में वो कहाँ जाएगी, हमारे जीआई सिस्टम के अंदर जाएगी, जीआई सिस्टम के बाद में वो ड्रग कहाँ पहुंचेगी, हाँ जी हमने बताया जीआई सिस्टम से वो सर्कुलेट होके कहाँ पहुंच गई, सर्कुलेशन में, ये सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन में पहुंची और सर्कुलेशन में ये जाएगी, हार्ट के द्वारा पंप की जाएगी, और पंप करने के बाद में जो टारगेट ऑर्गन होते हैं, मतलब मान लीजिए हमारे हेडेक हो रहा है तो वो ड्रग कहाँ जा रही है, वो ब्रेन में जा रही है, ब्रेन के ऊपर काम कर रही है, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमने ली, लेने के बाद में उसका वो जीआई सिस्टम के अंदर गई, वहां से एब्जॉर्ब होके वो सर्कुलेशन में चल गई, अब सर्कुलेशन के साथ में, बॉडी सर्कुलेशन के साथ में, जहां जिस जगह पे उसको काम करना है, जिस जो उसका टारगेट साइट है, टारगेट ऑर्गन है, जहां पर काम करना है, वहां तक वो ड्रग जा रही है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए टर्मिनोलॉजी, लास्ट टर्मिनोलॉजी है ये, ड्रग इडियोसिंक्रेसिस, एनी अनयूजुअल और abnormal response that differ from the response। मतलब ऐसा अनयूजुअल रेस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है, जो कि पूरा का पूरा अलग है किससे, उसका जो रेस्पॉन्स आना चाहिए था उससे, उस ड्रग्स को हम बोलते हैं ड्रग इडियोसिंक्रेसी। ड्रग इडियोसिंक्रेसी।
क्लियर दोस्तों? आई होप कि ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हुई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको अगर फार्माकोलॉजी आगे पढ़नी है अच्छे से तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, तो फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। क्लियर दोस्तों? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।